भाई ये देखो यार, ये आ रहा असली व्यू। तो परवाणु यहाँ से रह गया है 6 किलोमीटर और बारिश हो चुकी है शुरू। भैया मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, हालांकि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, बट फिर भी इतना है कि मतलब बाहर मौसम अब ठंडा हो गया है। तो फाइनली अब हम चढ़ चुके हैं इस देश के सेकंड सबसे गंदे एक्सप्रेसवे पे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका? होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो फाइनली कल का डे खत्म हो गया और आज बारी है अब अपने वापस नोएडा जाने की। तो अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं, बस ब्रेकफास्ट करके निकलना ही है। मैं एक बार आपको पहले रूम टूर दे देता हूँ। तो एंट्री के बाद यहाँ पे सबसे पहले वॉशरूम आता है, एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो ऐसा कुछ वॉशरूम है, काफ़ी नीट है, काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा वॉशरूम है। इसके अलावा फिर यहाँ पे अपना बेड आ जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने एक सोफ़ा दिया हुआ है जस्ट नॉर्मल बैठने के लिए। और मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से जो व्यू आता है, ये देखो भैया क्या व्यू आ रहा है। सामने सड़क जा रही है और वो सामने पार्किंग है और एक पार्किंग नीचे है। तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर से गाड़ियाँ नीचे जाती है पार्किंग के लिए। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कौन सा बंदा बैठ के गाड़ियाँ देखेगा कि पार्किंग में जाते हुए मेरे को गाड़ियों का व्यू चाहिए। तो भैया इस वाले रूम से तो व्यू कुछ मिला नहीं ना, यहाँ पे मज़ा आया कुछ व्यू देखने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रूम से व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ड्रोन शॉट में तो व्यू दिखाई दिए ना। तो भैया आपको पता ही है फिर क्या करना है। भाई ये देखो यार, ये आ रहा असली व्यू। पापा साइड में बैठ के ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं अकेले अकेले। कोई बात नहीं, ज्वाइन करते हैं पापा को भी ब्रेड टोस्ट के साथ। यहाँ पे ना इनका मार्बल ऐसा है कि चप्पल जूते वो पच 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 वाली आवाज़ आती है, वो सबके जूतों में ही आ रही है। मेरे को लगा पहले शायद मेरे जूतों में कोई कमी है, लेकिन वो पता लगा सबके जूतों में ही आ रही है। तो ये अपने परांठे आ चुके हैं, यहाँ पे छोले भटूरे आ चुके हैं। पापा ऑलरेडी अपने ब्रेड टोस्ट खा के निपटा चुके हैं, तो वो आपको दिखाने का फ़ायदा नहीं क्योंकि पापा के पेट में जा चुके हैं। तो अब फटाफट ही अपना बाकी का खाना खाते हैं और निकलते हैं वापस नोएडा के लिए। तो भैया ऑल सेड एंड डन, अब हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स दिल्ली। और ये भी थोड़ा गांव का एरिया है, यहाँ पे एक गांव आता है गड़खल के नाम से, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। क्योंकि हम जो पिछले वाले रूट से आए थे वो आपका कोई एक कंडा नाम का गांव है, वहाँ से होते हुए आता था। और वो रूट आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया था, कितना गंदा रूट था, सड़कें वहाँ पे कैसी थी। तो अब ये दूसरा रूट हम लेते हैं, एक बार देखते हैं कि यहाँ पे सड़कें कैसी है। होपफुली ज़्यादा बेटर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट रूट, क्योंकि ये वाला मेन रूट है। तो ये आ गया है गांव गड़खल, और यहाँ से सीधा कसौली के लिए आप निकल सकते हो, मेन रोड के लिए, मेन मार्केट के लिए। और ये हमने लेफ़्ट ले लिया। तो गड़खल से लेफ़्ट लेने के बाद ये वाला रास्ता आ चुका है, और काफ़ी अच्छा रास्ता है ये। सड़क अच्छी खासी बनी हुई है, काफ़ी वाइड है सड़क, 2 लेन की तो है। मतलब अगर कोई सामने से गाड़ी भी आती है ना तो उसको क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से क्रॉस कर सकती है। यहाँ से धर्मपुर रह गया अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 किलोमीटर। तो धर्मपुर के बाद तो फिर आपको पता ही है पूरा हाईवे है 4 लेन का। जो शिमला सोलन वाली और चंडीगढ़ वाली जो रोड है वो शुरू हो जाएगी। तो ये हाईवे तो चलो, ये रूट सॉर्टेड है अभी तक का। भैया कौन किसको हॉर्न मारे जा रहा है? वो कह रहा पीछे ले लो।
मेरे पीछे 4 गाड़ियाँ अभी। बताओ, टोल पे ऐसा होता है जिस लेन में आप घुसते हो, मतलब मेरे साथ तो ये है ही है सीन। मैं जिस लेन में घुसूंगा वो लेन कभी जिंदगी में नहीं चलेगी और मेरे आसपास वाली सारी लेनें चलेंगी। पता नहीं क्या शराब है मेरे पे ऐसा, मेरे वाली लेन नहीं चलती कभी जिंदगी में। ये देखो बैक और लेना पड़ गया है यहाँ से। मैं बैठ तो जाओ। तो परवाणू यहाँ से रह गया है 6 किलोमीटर और बारिश हो चुकी है शुरू। भैया मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, हालांकि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, बट फिर भी इतना है कि मतलब बाहर मौसम अब ठंडा हो गया है। अगर धूप आती तो हो सकता थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता, बट अभी बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। गाड़ी के हमने शीशे खोले हुए हैं और बहुत अच्छी हवा आ रही है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो रहा है। तो फाइनली पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो चुका है, प्लेन्स आ चुके हैं और प्लेन्स आ गए हैं और सामने रेड लाइट ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ज़ीरकपुर आ चुका है। ज़ीरकपुर चंडीगढ़ वगैरह ये क्लस्टर जो पूरा ये एक साथ में है, चंडीगढ़ मोहाली ज़ीरकपुर हो गया और आपका खरड़ वगैरह, ये सारा सेक्शन आपका मतलब पूरा क्लस्टर बना हुआ है। तो यहाँ से अभी अम्बाला पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, क्योंकि अभी 1:15 हो गए हैं तो चंडीगढ़ में तो ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका होगा। देखते भी कितना टाइम लगता है। आगे एक और टोल प्लाजा आ रहा है, एक हमने हिमाचल में ऑलरेडी हमने टोल दे दिया है और सामने एक और टोल प्लाजा है, एक बार देखते हैं उस पर क्या चार्जेस है टोल के। तो ये टोल को हमने क्रॉस कर लिया और इस टोल के प्राइसेस थे 40 रुपये। ये वही टोल था मेरे ख्याल से, ये चंडीगढ़ एंट्री वाला टोल था अगर आप आते हो हिमाचल की साइड से, और शायद अभी एक और टोल आएगा जो चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद आएगा। तो ये आ चुका है ज़ीरकपुर, और जो पहले वाला शहर निकला था वो पंचकुला था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था ज़ीरकपुर और पंचकुला में। तो अभी हम जहाँ पे हैं दिस इज़ ज़ीरकपुर और पीछे पंचकुला ऑलरेडी निकल चुका है। तो परवाणू के बाद पहले पंचकुला आता है, फिर ज़ीरकपुर आता है, डेराबस्सी के अराउंड वाला जो एरिया है वो सारा ज़ीरकपुर है। तो अब यहाँ से अपना प्लेन हाईवे शुरू हो चुका है, ज़ीरकपुर हो चुका है क्रॉस, और तकरीबन अभी 2 बजने वाले हैं। तो हमारा एस्टिमेट ये है कि हम और 1 घंटे तक अम्बाला पहुँच जाए, और अम्बाला पहुँचने के बाद फिर वहाँ से 4 घंटे और लगेंगे नोएडा पहुँचने में, और हम जाएंगे वाया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, क्योंकि जब तक हम दिल्ली पहुँचेंगे ना तब तक वो पीक आवर शुरू हो जाएंगे ट्रैफिक के, तो हम उनमें फंसना नहीं चाह रहे हैं अभी। और ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ना ये मौसमी है, किन्नू है, ये क्या है, किन्नू के जूसेस वगैरह बहुत सारे मिल रहे हैं, किन्नू की रेडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे भर भर के। आ चुका है अम्बाला कैंट, और मेरे लेफ्ट में कम से कम अभी 15 पूरन सिंह के मशहूर ढाबे निकले हैं और सारे ओरिजिनल निकले हैं। इनमें से मतलब पता ही नहीं है कि असली कौन सा नकली कौन सा है। लाइन से पूरन सिंह का मशहूर ढाबा, पूरन सिंह का मशहूर ढाबा। हालांकि हम तो पंजाब से आते जाते रहते तो हमें पता है इनमें से असली वाला कौन सा, बट जो जनरल पब्लिक आती है ना वो ढंग से बता नहीं पाएगी, उनको पता ही नहीं है कि इसमें से रियल कौन सा है, नकली कौन सा है, या फिर किसका खाना बेटर है। तो अब यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब हमें 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे पहुँचने में। शायद हम पहले भी पहुँच जाएँ अगर कोई मतलब मेजर ट्रैफिक कंजेशन ना मिले। बस करनाल के साइड में कुछ मिल सकता है हमें ट्रैफिक कंजेशन, उसके अलावा तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कहीं पर ट्रैफिक मिलने की। तो हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र, और हमें अम्बाला से यहाँ पहुंचने में करीबन 30 से 35 मिनट लग गए। मतलब ठीक है, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो रही है। हालांकि हाईवे खाली है, बट कभी कभी क्या हो रहा है क्लस्टर्स बन जाते हैं बसेस की, क्योंकि 3 लेन है और तीन लेन में कभी कोई बस आ गई, कभी कोई ट्रक आ गया, कभी कोई लॉरी आ गई, तो वो फिर जगह घेर के बैठ जाते हैं और वेट करना पड़ता है कि कब कौन किसको ओवरटेक करेगा, फिर आप उसके पीछे से निकलोगे। तो अभी तक रास्ता काफ़ी स्मूथ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रही रास्ते में, हाईवे काफ़ी प्लेन है। और ये हाईवे तो मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में आप देख ही चुके हो। तो ये हाईवे आपका फ़िलहाल तो 3 लेन है, 3 लेन एक साइड, लेकिन जब हम पानीपत के अराउंड पहुँचेंगे तब ये 4 लेन का हो जाएगा। तो दिल्ली से पानीपत तक का पूरा हाईवे आपका 8 लेन है।
आ चुका है करनाल, और हमें कितना टाइम लग गया करनाल पहुंचने में? अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट लग गए हमें कुरुक्षेत्र से करनाल पहुंचने में। तो अच्छी खासी अभी भी स्पीड मेंटेन हो रही है। हाईवे की कंडीशन सेम है जैसे पहले थी, कोई फ़र्क नहीं है हाईवे के अंदर। और भैया गाड़ी चला के मज़ा आ रहा है। हालांकि हाईवे पे कभी कभी थोड़ा बहुत कंजेशन आ जाता है, जैसे सामने ये दोनों ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं तो इन लोगों ने एवरेज स्पीड कम कर दी, 70 पे आ गए, अब हम 60 पे आ गए अब मैं इनफैक्ट। तो ठीक है, अब करनाल का ट्रैफिक थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आएगा, ये बाकी जो शहरों के बीच का ट्रैफिक है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो फाइनली अब हम चढ़ चुके हैं इस देश के सेकंड सबसे गंदे एक्सप्रेसवे पे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। सेकंड पे मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट नंबर लेके जाता है KMP एक्सप्रेसवे, जो कि है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। वो तो भयंकर गंदा बना हुआ है। मैं बता दूँ इसमें दिक्कत क्या है। अब ये देख रहे हो, ये जो बार बार सेगमेंट आते जा रहे हैं फ्लाईओवर्स के ऊपर, ये रोड के साथ लेवल पे नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप हाई स्पीड में इनके ऊपर जाते हो तो बिल्कुल आपकी गाड़ी ऊपर उछल जाती है। तो जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं उनका सर जाके बचता है सीधे सर उनको ऊपर छत पे। तो यहाँ पे ना सड़क की लेवलिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक्सप्रेसवे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि आप 100-120 तक की स्पीड पकड़ के रखो, और जब एकदम से ऐसे बम्प्स आते हैं ना इस पर, तो वो फिर बहुत ख़राब होता है। शॉकर पे भी उन पर इम्पैक्ट आता है, और जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं ना उनको भी फिर दिक्कत होती है। ये देखो, ये कभी आया बम्प और ये गाड़ी बिल्कुल धीरे करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि पीछे जो लोग बैठे हैं उनका फिर एकदम से ऊपर सर बजेगा। जो SUVs हैं या फिर ऐसी गाड़ियाँ जिनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है ना, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। या फिर ऐसी गाड़ियाँ जो अगर सेडान भी है लेकिन पीछे कोई नहीं बैठा है, या फिर ज़्यादा गाड़ी में सामान नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आपकी गाड़ी पूरी लोडेड हो और ऊपर से सेडान हो ना, दिक्कत आपको तब आती है। अब जितनी SUVs वगैरह वो सारी आराम से जा रही है और आराम से फुल स्पीड में जा रही है, उनका हल्का फुल्का कंप्रेशन हो रहा है सस्पेंशन का, लेकिन ऐसा उनको दिक्कत नहीं आ रही है कोई। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे 52 किलोमीटर चलने के बाद अब ये कट आ गया एग्जिट नंबर 4B, और ये बेसिकली जो कट है ये आपका हापुड़ वाला कट है। तो अगर इस हाईवे से आप सीधा चले जाओ तो आप हापुड़ चले जाओगे, मुरादाबाद चले जाओगे, और अगर आप ये 4B वाला एग्जिट लेते हो तो फिर आप सीधे गाज़ियाबाद की साइड जाओगे। तो ये सामने SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको भी एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो कि सामने जब ये यूनिवर्सिटी आ जाए तो आपको कट लेना है। यहाँ से मेरे ख्याल से गाज़ियाबाद होगा करीब 4 या 5 किलोमीटर, और नोएडा यहाँ से होगा 15 या 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो भाई ये घर पहुँचते पहुँचते अभी 1 घंटा लग जाएगा हमें, और सनसेट भी होने वाला है। 1 घंटे के अंदर धूप भी निकल जाएगी। तो भैया जी बज चुके हैं 6, और ये सामने ट्रैफिक देख के आपको पता लग ही गया होगा। UP 16 नंबर गाड़ियाँ देख लो भैया, सारे नोएडा की गाड़ियाँ। इसका मतलब हम नोएडा पहुँच चुके हैं। तो अभी पीक आवर्स का जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी आधा घंटा लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ये सारा सेक्टर 62 से अभी लोगों का ट्रैफिक खुला है, सारे लोग अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलूंगा अगले व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, और अपने कमेंट छोड़ देना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।